पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि एक इंसान का उद्धार कैसे होता है। यीशु मसीह किस प्रकार से हमारा उद्धार करता है। यह उद्धार हमारे नए जन्म से शुरू होकर हमारे दिन प्रतिदिन के परिवर्तन से लेकर एक दिन जब इस उद्धार का कार्य पूरा होगा, एक नए शरीर के साथ हम यीशु के सामने उसी के जैसे, उसी के रूप में ढलते हुए जब जाते हैं, एक दिन उसी के जैसे बन जाएंगे। यही हमारे उद्धार की कहानी और यही हमारे उद्धार का मकसद है। और इस उद्धार के विषय मैंने आपको ये बताया था कि आज हम हमारा जीवन या हमारी जिंदगी उस भाग में है जहां पर पवित्र आत्मा हमें दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है या बदलते जाना चाहिए। अगर हमारे जीवन में रोज बरोज परिवर्तन के कोई लक्षण नहीं, हमारे जीवन में अगर दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के रूप में बढ़ते जाने का कोई भी एविडेंस नहीं, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत है और दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावन, मेरे इस आत्मिक जीवन में मैं कहाँ रास्ते से भटक गया हूँ, मैं कहाँ मेरे जीवन में प्रभु मेरे रास्ते को छोड़ चुका हूँ, मुझे बता दे। ये परिवर्तन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जीवन का लक्षण है। जैसे एक इंसान जब बढ़ता है, उसकी सेहत आप बाहर से देख के आपको पता नहीं लगे। एक बच्चा जब छोटा होता है, वो जब बढ़ने लगता है, माँ बाप खुश होते हैं क्योंकि माँ बाप को पता है चलो सारे जीवन के लक्षण इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज मैं उसी विषय से जुड़ी हुई एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा। पवित्र आत्मा जब हमें बदलता है, वो किस प्रकार से बदलता है। दूसरा कुरिन्थियों के 3 अध्याय में से हम पढ़ेंगे पहले और थोड़े समय के लिए इन वचनों पर मनन करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 17 और 18 वचन। 2 Corinthians chapter 3 verse 17 and 18। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इन शॉर्ट, साधारण सामान्य भाषा में पौल हमें यह समझाता है कि एक विश्वासी के जीवन में रोज पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। जब हम मसीह की ओर मुड़ते हैं, वो कहता है इस अध्याय में, उस समय हमारे चेहरे से नकाब उठाया जाता है ताकि हम देख सके। किसको देख सके? किसको देख सके? यीशु को देख सके। पवित्र आत्मा हमें कौन दिखाता है? यीशु को दिखाता है। और जितना हम यीशु को देखते रहेंगे उतना ही हम उसके जैसे बनते जाएंगे। जब तक पतरस यीशु को देख रहा था, वो उसी के जैसे चल रहा था। जब तक यीशु को वो देख रहा था, वो पानी के ऊपर चल रहा था। जब उसने अपनी आंखें यीशु से हटा दी, वो पानी के अंदर डूब गया। आज हमें भी पवित्र आत्मा ये चाल चलने के लिए बुलाता है। वो हमें अगुवाई करता है कि कैसे हम अपनी आंखें यीशु पर रखें। कुरिन्थियों 3:1 और 2 में पौल कहता है, अपनी आंखें पृथ्वी की चीजों पर नहीं, स्वर्गीय चीजों पर लगाओ जहां यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। हिब्रू की किताब में भी हमें यही बताया गया है, कीप योर आइज ऑन जीसस। अपनी आंखें किसके ऊपर रखो? यीशु के ऊपर रखो, जो हमारे उद्धार का रचने वाला है, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। कीप योर आइज ऑन जीसस। तो जब बाइबल हमें ये कहती है कीप योर आइज ऑन जीसस, यीशु को देखते रहो, पवित्र आत्मा तुझे यीशु दिखाएगा, तो सवाल बनता है कि पवित्र आत्मा में यीशु कैसे दिखाएगा। इसका साधारण या सिंपल आंसर है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। अब मेरा यह मानना है, यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक बार तो बाइबल पढ़ा होगा। आई होप सो। बिट्स एंड पीसेस में हम पढ़ते हैं यहां वहां से, लेकिन कहीं ना कहीं सब जोड़ के कहीं ना कहीं एक आध बार पढ़ा तो होगा। उम्मीद करता हूं उससे कहीं ज्यादा पढ़ा होगा। अगर रोज पढ़ते हो तो कई बार पढ़ा होगा। और ये बाइबल पढ़ते पढ़ते आपने गॉस्पेल्स कई बार पढ़े होंगे। हम जब सुबह की मीटिंग, हम जहां पर नई जगह बोरी बड़क में प्रचार करते हैं, वहां हम बस यीशु मसीह की पूरी जिंदगी को उन लोगों के सामने, हमारे भाइयों बहनों के सामने रख रहे कि यीशु मसीह के जीवन में
क्रमानुसार, जैसे दिन प्रतिदिन मोस्ट लाइकली हम जैसे उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी जिंदगी को हम फॉलो कर रहे हैं, बस उसी को हम प्रचार करते हैं। अगर वही एक सीरीज हमने सुनी है तो मुझे लगता है यीशु के जीवन के बारे में कई सारी चीजें हम देखते आए हैं। और सवाल यह है कि हम सब ने बाइबल पढ़ा है, सब ने गॉस्पेल्स पढ़े और सब यीशु के बारे में पढ़ते, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है वो यीशु को देखता है। यीशु को देखने का जो प्रमाण होता है वो ये होता है कि जिस समय आप सच में यीशु को देखने लगते हो, आपके अंदर एक परिवर्तन होने लगता है। यीशु के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक बात होती है, यीशु के बारे में अच्छी अच्छी चीजें जानना, बहुत सारे अच्छे थियोलॉजिकल पॉइंट्स जानना, ये प्रूफ करना कि यीशु खुदा है, ओके, टेक्निकल चीजों जानना, इट्स अमेजिंग, ये सारी चीजें अच्छी है, बट दैट इज नॉट सीइंग जीसस। वो यीशु को देखना नहीं होता है। यीशु को देखना एक आत्मिक अनुभव है दोस्तों, कि जिस समय हम यीशु को देखते हैं उस समय हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रकार का सामर्थ्य उतर के आता है। ईच टाइम जब हम चर्च आते हैं, हमारे जीवन का एक मकसद होना चाहिए, आज मैं यीशु को एक और बार देखूं। जब हम घर में बाइबल पढ़ते हैं, हमारे जिंदगी का वो उद्देश्य होना चाहिए, प्रभु आज मैं ये वचन पढ़ रहा हूं, आज मुझे यीशु दिखाई दे, आई वॉन्ट टू सी जीसस। लेकिन सवाल है कैसे? इनफैक्ट यीशु खुद ही आंसर हमें देता है इन अ वेरी एक इनडायरेक्ट वे, क्योंकि एक व्यक्ति ने, या एक नहीं कुछ व्यक्तियों ने एक बार यही सवाल यीशु से पूछा और यीशु ने एक बहुत अद्भुत जवाब दिया, और आज उसी जवाब में से हम कुछ चीजें सीखेंगे। आइए पढ़ते हैं जॉन का 12 अध्याय, जॉन चैप्टर 12, उसके 20 से 26 वचन तक पूरा पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह को उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने के पहले आखिरी पर्व के समय कुछ लोग मिलने आते हैं। लेट्स फॉलो द स्टोरी। यूहन्ना उसका 12 अध्याय 20 से लेकर 26 वचन। जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। कुछ यूनानी लोग, विदेशी, यीशु को देखने आए थे। इंग्लिश में लिखा है कि वो फिलिप के पास जाते हैं और कहते हैं, सर, दे सेड, वी वुड लाइक टू सी जीसस। महाशय साहब, उन्हें पता था कि ये यीशु का पीआर इंचार्ज था शायद से, और सब पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करता था। फिलिप बाहर होता था शायद क्राउड संभालते हुए, तो फिलिप को आके उन्होंने कहा, हमें यीशु को देखना है। फिलिप जाके एंड्रू से बात करता है, एंड्रू और फिलिप दोनों जाते हैं और यीशु से कहते हैं, प्रभु, आपको कुछ विदेशी लोग मिलने आए हैं। जैसे हमारे चर्च में कुछ अगर फॉरेनर्स आए तो कैसे लगेगा हमें? बड़े खुश हो गए ना, आइए आइए भाई, बहुत सारी आदर इज्जत के साथ हम उनको वेलकम करेंगे। वाओ, वी आर गोइंग इंटरनेशनल। यीशु को कोई फर्क नहीं था कि वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या कुछ और हो। इनफैक्ट जो जवाब यीशु देते, ऐसा लगता है प्रभु किसी और ही दुनिया में, कब अक्सर ऐसे होता था, लोग कुछ पूछते, प्रभु कुछ और ही बताता था, लेकिन वो कुछ और नहीं होता था। वो ऐसी बातें होती थी जो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन इतनी गहरी होती थी कि जिसको वो समझ आ गए उनके हृदय बदल जाते हैं। इट्स अमेजिंगली पावरफुल। वो कहता है, जब ये लोग कहते हैं, प्रभु आपको कुछ यूनानी लोग ढूंढने आए हैं, आपको मिलने, आपको देखने आए हैं, प्रभु उनको कहता है, समय आ चुका है परमेश्वर के पुत्र की महिमा होने के लिए, उसकी महिमा में जाने के लिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक एक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर नहीं जाता, वो सिर्फ एक दाना रहता है, लेकिन जिस समय वो मर के जमीन में गिरता है, वो मरने के बाद अनेक और फल, दाने और गेहूं को उत्पन्न करता है। What does that have to do with anything they asked? जो उन्होंने पूछा उसके साथ इसका संदर्भ क्या है, क्या कनेक्शन है? प्रभु आपसे कोई मिलने आए हैं। प्रभु कहता है, जब तक एक दाना, गेहूं का दाना जमीन में नहीं गिरता और मरता नहीं,
वो फल नहीं लाता। वेल, दो चीज है। सबसे पहले एट अ बेसिक लेवल यीशु ये कह रहे थे कि अब समय नहीं है मुझे अन्य जातियों को मिलने के लिए। एक समय आएगा जब मैं अन्य जातियों को प्रकट होऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरा एक काम बाकी है। मुझे मरना होगा, और जब मैं मरूंगा ये शरीर मारा जाएगा। उस मृत्यु के द्वारा जब मैं फिर से नए जीवन में, नए सामर्थ्य, मेरे रूपांतर या एक ग्लोरिफाइड बॉडी में आऊंगा, उस समय मुझे सिर्फ तुम नहीं पूरी दुनिया देख सकती है। सो एट वन लेवल यीशु मसीह उनको यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये वो समय नहीं जहां यूनानियों से मैं अब मिल सकता हूं। बट इस सेंटेंस के अंत में प्रभु वो चीज सिर्फ अपने लिए अप्लाई नहीं करते, वो हम सबके लिए वो बात कहते हैं। देखो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं 25 वचन पढ़िए भाई। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है हाँ। वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यीशु मसीह पहले तो अपने बारे में बात कर रहे थे कि मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। जब तक ये गेहूं का दाना मर नहीं जाता, जमीन में गाड़ा नहीं जाता, वो फल नहीं ला सकता। मतलब जब प्रभु मारे जाएंगे उसके बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद एक बहुत बड़ी हार्वेस्ट होगी, बहुत बड़ी कटनी होगी, और इस कटनी में दुनिया भर के लोग वहां पर आ जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है ये बात सिर्फ मेरे लिए मैं नहीं कह रहा हूं। जब तक एक दाना मरता नहीं, ये बात मेरे लिए जितनी सच है वो तुम्हारे लिए भी सच है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जान से, अपने प्राण से इतना प्रेम करता है कि उसके लिए वो बाकी सब छोड़ देगा, वो अपनी जिंदगी खो देगा। लेकिन जो इंसान मेरे लिए, anyone who loves their life will lose it, जो भी अपने जीवन से प्रेम करता है उसको खो देगा। लेकिन जो कोई भी अपने जीवन से द्वेष करता है, अर्थात मेरे लिए अपना जीवन तक त्यागने के लिए अगर वो रेडी है, तैयार है, तो वो अपनी जिंदगी बचाएगा। व्हाट डज दैट मीन? दोस्तों, जब हमें यीशु को देखना है, इफ वी रियली वांट टू सी जीसस, यीशु को अगर हम देखना है तो वी हैव टू बी डेड, हमें मरना जरूरी है। जीसस, यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपनी जिंदगी तक प्यारी नहीं समझी। जिंदगी इन द सेंस जो शरीर वो लेके आए, जिस रूप, जिस शरीर में वो आए, उन्होंने वो शरीर में क्या कुछ नहीं सहा। उनको कोई जरूरत नहीं थी वो सहने के लिए। उन्होंने इसलिए सहा क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करते थे, और क्योंकि पिता को यह भाया था, और इसीलिए उन्होंने वो त्याग हमारे लिए किया। उन्होंने अपने से भी प्रेम नहीं किया। He loved us more than himself. उसने हमसे अपने आप से अधिक प्रेम किया, इसीलिए उसने स्वर्ग छोड़कर वो पृथ्वी पर आया हमें बचाने के लिए। और जब वो हमें बुलाता है, वो हमसे भी यही अपेक्षा रखता है। अगर हमें उसके साथ बने रहना है तो हम भी उसे वैसा ही प्रेम करें जैसा वो हमसे प्रेम करता है। To see Jesus, you need to die to yourself. यीशु को देखने के लिए तुम्हें अपने लिए और दुनिया के लिए मर जाना होगा। You have to die. जब तक तुम्हारे शरीर को, इस शरीर के ऊपर आप जय नहीं पा सकते, आप आत्मिक जीवन को अनुभव नहीं कर सकते। अगर ये आपके लिए बहुत सारा, मे बी इट मे साउंड अ लिटिल हाईफालूटेंट, आपके लिए थोड़ा सा ऊंची बातें लगती है, तो मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा आज कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से बनाता है, किस प्रकार तैयार करता है ताकि हम उसको देख सकें। जब तक ये शरीर बहुत मजबूत होता है, शारीरिक अभिलाषाएं मजबूत होती है, हम यीशु को सही तरीके से, सही मायने से देख नहीं सकते। इस शरीर का मरना जरूरी है। दुनिया की अभिलाषाएं मरनी जरूरी है। दुनिया की ये सारी खींच, जो क्या कहते हैं ना, खिंचाव जो होता है, वो हमारे जिंदगी से जाना जरूरी है। जो अपने जीवन से प्रेम करता है, अगर इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे लिए प्यारी है, आप देखना, आप जितनी भी कोशिश करो यीशु को देखने की, आपकी आंखों के सामने वही चीजें आएगी। यीशु दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका शरीर बहुत बहुत जिंदा है। लेट्स फॉलो अ स्टोरी। एक दिन हमें ओल्ड टेस्टामेंट का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे, मैंने एक ही चुना है आपको ये बात बताने के लिए। हम सब मूसा की कहानी जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? सब लोग ने मूसा की कहानी सुनी है। पवित्र आत्मा जब हमें बदलता है दोस्तों, सबसे पहले वो हमें ऐसे बदलना चाहता है जैसे वो चाहता है कि वो हमें एक अच्छे चरवाह के रूप में,
जैसे मेमने को वो चराते हैं, चरवाहा मेमने के साथ उसका रिश्ता क्या होता है, बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। हम सब जानते हैं जनरली शीप, मेमने, भेड़ ऐसे प्राणी होते हैं जो ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते, है कि नहीं? विरोध नहीं करते। उनका सबसे अच्छा गुण यह होता है एक्सट्रीमली ट्रेनेबल। उनको आप बहुत आसानी से ट्रेन कर सकते हो, बस आवाज से उनको ट्रेन कर सकते हैं। और इसीलिए प्रभु कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं, तुम मेरे भेड़ हो। प्रभु चाहता है हम भेड़ बने, और वो चाहता है कि वो हमारी अगुवाई करे एक अच्छा चरवाहा बन के। तो पवित्र आत्मा हमें इसी प्रकार से अगुवाई करता है, और अगर हम सुनते हैं तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इमीडिएटली। बहुत अच्छी तरीके से हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हम भेड़ जैसे नहीं होते। वी कैन नॉट बी लेड बाय द स्पिरिट। आत्मा हम पर या हमारे द्वारा हमें चला नहीं सकता। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया, आपको पता है कब? जब बपतिस्मा हुआ उनका, राइट? बपतिस्मा के पहले, जब बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा उतर के आया, उस समय उनकी गवाही क्या दी यूहन्ना ने? ये परमेश्वर ने दी, राइट? लेकिन उसके जो जॉन ने उनके बारे में क्या गवाही दी? ये परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया के पाप उठा ले जाएगा। पवित्र आत्मा किस पे उतरता है? हाँ? कभी देखा है वचनों में कि कबूतर बैल पे उतरा है, या गधे पर उतरा है, घोड़े पर उतरा है? कभी देखा? नहीं उतरेगा। कबूतर किस पे उतरता है? किस पे? मेमने पे। मेमना कभी रेजिस्ट नहीं करता। मेमना बिल्कुल सिर नीचे डाल के तैयार होता है। मेमना एक प्राणी है जो मरा हुआ है, जिंदा है लेकिन मरा हुआ है। दैट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। मेमने, जब पुराने नियम में खास करके मेमने का जन्म होता ही था बलिदान के लिए। दे वांट टू डाई। उनका पूरा जीवन है दूसरों के लिए। जो ऊन उनके लिए आता है, उनके शरीर पे आता है, वो कोई और लेके जाता है। आप और मैं अच्छे अच्छे स्वेटर पहन के बैठते हैं, आता किससे है? वो मेमने से। वो पैदा ही हुआ, उसके शरीर में जो है वो दूसरे के लिए है। उसका मांस दूसरे के लिए। वो है बलिदान का प्राणी। एक ऐसा प्राणी जिसके अपने कोई एम्बिशंस नहीं, अपनी कोई आकांक्षा नहीं, अपने कोई इच्छाएं नहीं, विल नहीं है। वो एक ऐसा प्राणी है जिसका विल, जिसकी इच्छा पूरी तरीके से सरेंडर की गई है। जिसका वो है उसी का वो हो गया, खत्म। यह है मेमने का चित्र। कबूतर मेमनों पर उतर के आता है। ही डिसेंड्स ऑन लैम्स एंड शीप। लेकिन कई बार ऐसे होता है जब कबूतर उतर नहीं पाता है, हमारे अंदर मेमना कम, घोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। हमारे अंदर मेमना कम, गधा ज्यादा दिखाई देता है। तब क्या होता है? कबूतर उतर नहीं पाता है। तो परमेश्वर क्या करता है? क्या हमें ऐसे ही छोड़ देता है, चलो ठीक है, आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन? नहीं, परमेश्वर के और भी तरीके होते हैं। परमेश्वर ने जब हम पर अनुग्रह किया, इतनी उसने हमसे इतना प्रेम किया, आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको ऐसे ही छोड़ देगा? क्या आपको लगता है परमेश्वर आपको त्याग देगा और कहेगा चल तू नहीं तो और कोई? ही कुड डू दैट, राइट? वो कर सकता था, क्या नहीं? वो कह सकता था आपने तो कोई और, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन परमेश्वर और हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। परमेश्वर और हमारा रिश्ता है एक बाप और बेटे का, एक बाप और उसकी बेटी का। कोई बाप अपने बेटे को इतनी आसानी से खो नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का एक और भाग है, उसके रूप का, उसके पर्सनैलिटी का एक और हिस्सा है, वो है धार्मिकता और न्याय। वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बेटा या बेटी एक ऐसा जीवन जिए जो बिल्कुल उसके विपरीत हो और वो उसके बारे में कुछ ना करे। एक रिबेलियस जीवन जिए और वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं होगा। वो पिता नहीं है जो बिगड़े हुए बेटे को कहेगा कोई बात नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है, मैं संभाल लूंगा, जा किसको मारना है मार, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। हमारा पिता वो नहीं है। जिसकी जिंदगी बर्बाद करनी है कर, आई एम विथ यू, दैट इज नॉट अ फादर। वो कौन है? शैतान है। शैतान के बच्चे ऐसे होते हैं। शैतान उनके पीछे खड़ा होता है, जा तुझे जो करना है मैं संभाल लूंगा। पॉलिटिशियंस होते हैं कि नहीं? है? बिगड़े हुई बाप की औलाद क्या करते हैं ये लोग? उनको किसी का डर नहीं होता, किसी उनके कॉन्शियंस में कोई कुछ चीज बची नहीं होती, क्योंकि उनको पता है उनके सारे पापों में उनके बाप उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारा बाप, हमारा पिता वो है जो हमसे प्रेम बहुत करता है, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दें।
या हम उसी स्थिति में रहे जहां पर अपने आप को हम बर्बाद करें। कोई बाप देख सकता है अपने बेटे को नशीली हालत में ऐसा नशा करते हुए, हाँ बेटा कोई बात नहीं और पैसा चाहिए ले। इंसान के जो इंसान भी होते हैं ना, वो भी थोड़े इतने सेंसिबल होते हैं, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते ऐसा। सो परमेश्वर कैसे छोड़ेगा? सो जब हम तैयार नहीं होते, वी आर नॉट विलिंग, हम आत्मा की आवाज सुन नहीं पाते, आत्मा में बुलाना चाहता है। आपको पता है आत्मा कैसे बात करता है? धीमी आवाज में बात करता है। जो अनुभव प्रभु ने एलिया को दिया वो एक कारण के लिए दिया। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया, भूकंप लाया, वहां पर अग्नि बरसाई और क्या किया, तूफान आया, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर बाइबल हमें बताती है परमेश्वर उन चीजों में नहीं था। जब उसने एलिया से बात की, कैसी बात की? धीमी आवाज में बात की। वो आज भी धीमी आवाज में बात करता है, लेकिन कई बार हम वो बात सुन नहीं पाते। क्यों पता है? क्योंकि हमारे आत्मिक कानों के बाहर इतने मोटी दीवारें हैं ना, शरीर नाम की, उससे आवाज अंदर आ ही नहीं सकती। तो प्रभु को क्या करना पड़ता है पता है? प्रभु को पहले दीवारें तोड़नी पड़ती है। सोलोमन के मंदिर के बारे में एक बहुत सुंदर चीज लिखी हुई है। जब सोलोमन ने मंदिर बनाया, उस मंदिर में बहुत सुंदर पत्थर लगाए गए थे। आपको सबको पता होगा वो पत्थर कैसे बनाए गए? हाँ, तराश कर। लेकिन कहा उसमें से एक भी पत्थर वहां तराशा नहीं गया, उसके ऊपर हथौड़ी चिन्नी वहां नहीं चलाई गई। नथिंग वाज डन इन द टेम्पल। जब वो मंदिर में लाए गए, वो इतने अच्छे तरीके से कटे हुए थे, उनको सीधे जाके मंदिर में फिट किया जा सकता था। एक के ऊपर एक फिट होते थे। मानो अगर कोई पत्थर फिट नहीं होता वहां पर, तो क्या करते थे वो? फिर से पहाड़ में जाके उसको, और काम बाकी है। बाइबल हमें नए नियम में बताती है कि हम सब जीवित पत्थर हैं, और इन जीवित पत्थरों से भी एक मंदिर बनाया जा रहा है। और कई बार ऐसे होता है इन जीवित पत्थरों में इतने रफ एजेस होते हैं, इतने क्या बोलते हैं ना, नोकीले एजेस होते हैं। यहां पर एज बराबर नहीं है, वहां पर सारी चीजें एकदम रफ है, कोई मैच नहीं हो रहा है। इसको यहां बिठाएगा तो उसके साथ झगड़ा होगा, यहां बिठाएगा उसको फेंक देगा, स्पार्क्स हो गए हर जगह, किसी के साथ वो फिट ही नहीं होता है। तो ऐसे पत्थरों को कई बार बाहर लेके वापस क्या करना पड़ता है? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको वर्ड क्या, तराशना बोलते हैं उसको, तराशना। और मृत पत्थरों पे छिन्नी हथौड़ी मार के तो सिर्फ आवाज आएगी। जीवित पत्थरों पर जब छिन्नी हथौड़ी लगती है, आवाज के साथ और बहुत कुछ निकलता है कि नहीं? जरा समझो, उन पत्थरों में अगर जान थी, उन पत्थरों में अगर जान थी, और वो बेचा वो बंदा जो छिन्नी हथौड़ी लेके मारता है, ठक, बस नहीं, बहुत सारे तेरे अंदर। ऐसा नहीं है, मंदिर में जाना है तो तुझे सही करना पड़ेगा। टू मेनी रफ एजेस। मारते मारते बेचारा थक गया, तब जाके वो तैयार हो जाता है मंदिर में जाने के लिए। ऐसा ही कुछ परमेश्वर हमारे साथ करता है। आपको पता है एक व्यक्ति, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स, हम सब जानते हैं, मूसा। बहुत ही स्पेशल व्यक्ति था। मूसा का जो चित्र आज हमारे सामने क्या है, एक 80 साल का व्यक्ति, इसको ना बात करने आता था, उसको स्टैमरिंग लिप्स थे उसको हिंदी में क्या है, बद्दा। ओके, उसको बात करने एक 3-4 सेंटेंसेस ठीक, 3-4 के एक सेंटेंस ठीक से नहीं आता था उसके मुंह से। लेकिन आपको पता है मूसा हमेशा ऐसा नहीं था। एक्सोडस में, निर्गमन में उसकी कहानी हमें बताई नहीं गई पूरी तरीके से, एटलीस्ट ये भाग नहीं बताया गया। लेकिन जब स्टीफन उन यहूदियों को संदेश दे रहा था, वो मूसा के बारे में कई सारी चीजें बताता है। सबसे पहले वो बताता है कि मूसा एक स्पेशल बालक था। मूसा को परमेश्वर ने बचपन से चुना था। आइए जाते एक्ट 7 में, और एक्ट 7 में से कुछ चीजें देख लेते। लेट्स टर्न टू एक्ट्स चैप्टर 7, प्रेरितों के काम, उसका 7वां अध्याय, 20 वचन, सिर्फ 20 अभी के लिए पढ़ना। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था, और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला। बहुत ही सुंदर था। ओके, बट ये सुंदर मतलब ये क्या है? बहुत सारे बालक सुंदर होते हैं। आज तक मैंने ऐसा कोई बालक नहीं देखा जो क्या है जी, कोई भी हो, राइट? बालक हमेशा क्या होते हैं? सुंदर है। अपने माँ बाप के लिए तो खास करके, चाहे वो कैसा क्यों ना। तो इसका क्या मतलब है? वो सुंदर था। इन इंग्लिश आई थिंक एक बेटर ट्रांसलेशन है,
एंड ही वॉज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, वो एक सामान्य बालक नहीं था। आई थिंक ये ग्रीक के बहुत नजदीक है, वो सामान्य बालक नहीं था। एक और उसका वेरिएशन है, ही वॉज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए वो सामान्य नहीं था। और इस बात से हमें पता लगता है कि मूसा एक ऐसा बालक था जिसको बचपन से उसके मां के गर्भ से चुना गया था एक स्पेशल काम के लिए। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको परमेश्वर मां के गर्भ से ही चुनता है कई बड़े कामों के लिए। यिर्मयाह अपने बारे में यही कहता है, जब मैं मेरी मां के गर्भ में था तूने मुझे चुना इजराइल के लिए नबी बनने के लिए। पौल भी कहता है, जब मैं मेरी मां के गर्भ में था तब से प्रभु ने मुझे अपोस्टल बनने के लिए चुना। एंड ऑफ कोर्स ऐसे स्पेशल कॉलिंग्स कुछ लोगों के जीवन में होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे ऐसे ही पैदा होते हैं। जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, बाइबल हमें अनुमान जरूर देती है कि उन सबके लिए प्रभु की नजर में, उसके मन में एक मकसद है। आपको पता है लूक 7:30 में, लूक 7:30 में प्रभु फरूसियों के बारे में यह बात कहता है। देखो लूक 7 और 30 में फरूसी जो परमेश्वर के, यीशु मसीह के सबसे बड़े विरोधी थे, उनके बारे में यहां क्या लिखा है? पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। अपनी विषय में, बट द Pharisees and the lawyers rejected the purpose of God for themselves। परमेश्वर की जो उनके लिए योजना थी, उस योजना को उन्होंने ठुकराया। क्या करके? बपतिस्मा न लेके। मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के मन में उनके लिए भी एक योजना थी और चुनाहट दी थी उनको, क्या तुम्हें यह मकसद पूरा करना है, मेरी योजना पूरी करनी है या नहीं? उन्होंने ठुकरा दी। खैर, मूसा एक स्पेशल चाइल्ड था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मूसा की अद्भुत कहानी के बाद कुछ चीजें होती है। मिराक्युलसली परमेश्वर अद्भुत तरीके से उसे बचपन से बचाकर फैरो के घर में बड़ा करता है। लेकिन वो उसके जीवन के बड़े मुश्किल साल थे। दुनिया की नजरों में बड़ा अद्भुत था वो, ही वॉज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, लेकिन परमेश्वर की नजरों में कुछ गलत हो रहा था। मूसा जितने साल महल में बिताया, उसने पता है क्या किया? हमें उसी एक्ट 7 में 20 वचन में आगे क्या लिखा है? 20 से आगे पढ़िए। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था, और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। आगे, और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो किसमें? बातों में और कामों में सामर्थ्यवान था। मूसा हमेशा से बद्दा नहीं था। He was eloquent, वो बात करने में बहुत ही तेज था, भाषण देता था। जोसेफस बताता है, उसके पास कुछ सोर्सेस थे, वो बताता है जब मूसा बड़ा हुआ वो फेरो के एक बहुत बड़े, उसके आर्मी के एक बहुत बड़े हिस्से का लीडर था। वो युद्ध में वो वेल ट्रेन्ड था, यहां तक कि जब उसने एक मिस्री को एक ही पंच मारा, कितना? एक पंच मारा और वो इंसान मर गया। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। He was strong, शायद बहुत बड़े बाइसेप्स थे उसके, जिम वगैरह, एब्स वगैरह थे उसके, बात करने में एक्सीलेंट। दिस इज मोसेस एट 40, बट वो उस समय अपने आप से भरा हुआ था। दैट्स द प्रॉब्लम। यही हमारे साथ भी होता है। शरीर बहुत बलवंत होता है, आत्मा कमजोर पड़ जाती है। चुना हुआ था, परमेश्वर ने उसको बुलाया हुआ था, लेकिन 40 साल उसने जो अपने अंदर भर रखा था उसका क्या करे? वो इतना भर चुका था अपने आप से। इतना ही नहीं, उसको यह भी पता था कि मेरा कॉलिंग क्या है। ही हैड दिस आइडिया। आगे लिखा है वो अपने भाइयों को मिलने गया। आगे देखो क्या लिखा है। जब वह 40 वर्ष का हुआ, हाँ, तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। मैं भाइयों से भेंट करूं। अभी भी उन भाइयों को याद करता था। उसे पता था कि इन भाइयों को छुड़ाने के लिए मुझे परमेश्वर ने पैदा किया। आगे पढ़िए। और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा। उसने सोचा, बहुत बड़ी बात है, उसने सोचा कि ये करने से मेरे भाई
समझेंगे। ही हैड अ प्लान। मूसा के पास एक प्लान था इस छुटकारे के लिए। हम में से कितने लोगों के लिए के पास, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ प्लान फॉर योर लाइफ? अपने जीवन के लिए कितने लोगों का प्लान है? डू यू हैव अ प्लान? अगर आपके पास आपके जीवन के लिए प्लान है, मैं आपसे कहना चाहूंगा उस प्लान को forsake कर दो, फेंक दो उसको बाहर। मैं जवानों से बात कर रहा हूं। हम में से कितने जवान जब अपनी जिंदगी में आगे निर्णय लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू, आई एनकरेज यू, अपने प्लान्स खुद मत बनाओ कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हम में से कितने लोग माँ बाप और बच्चे मिलकर करियर्स चुनते हैं, पार्टनर्स चुनते हैं, खास करके हम क्या सोच के चुनते हैं? वी हैव अ प्लान। क्या सोच के चुनते हैं कि मैं क्या करियर चूज करूं? अक्सर हम सोचते हैं सबसे ज्यादा पैसा कहां मिलेगा, है क्या नहीं? सबसे ज्यादा शोहरत कहां मिलेगी? मैं आपसे विनती करता हूं, अपने घुटनों पर जाओ, परमेश्वर से पूछो, प्रभु तेरा प्लान क्या है? व्हाट्स योर प्लान फॉर मी? परमेश्वर के प्लान के अलावा आप जो भी करो, हमेशा आपकी जिंदगी में निराशा और असफलता आएगी। यू बी लॉस्ट। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के मार्गों को खोजता है। अपनी जिंदगी के प्लान्स मत बनाओ। इसीलिए सोलोमन कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर पे भरोसा रखो और अपनी बुद्धि पर भरोसा निर्भर मत रहो, तब वो तेरे सारे मार्गों को सफल करेगा। मूसा के पास भी एक प्लान था। उसको पता था कि उसको छुटकारा देना है, बट वो अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा था। वो एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करने वाला था। उसने एक मिस्री को मार के इजरायलियों का विश्वास जीतने का प्लान बनाया। उसने ये कहा कि मैं इनको मार के दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारी तरफ हूं, आई एम विद यू। लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ गया। बिकॉज गॉड हैज अदर प्लान्स। गॉड हैज अदर प्लान्स। और धन्य है वो जो गॉड, परमेश्वर के प्लान को पहले से ही सरेंडर कर देते हैं। जब एक इंसान इस हालत में आता है ना, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा हो, वो उद्धार पा चुका है। ही इज नाउ रेडी टू बी यूज्ड। वो इंसान अब परमेश्वर के तरफ से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। लेकिन एक इंसान जब खड़ा होकर कहता है कि गॉड दिस इज माय प्लान, ये मेरा प्लान है, प्लीज ब्लेस इट, आप उसको आशीष दो, कभी नहीं होगा। परमेश्वर आपके प्लान को तोड़ देगा। परमेश्वर हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठता है दोस्तों। परमेश्वर जानता है लोगों को कैसे बदलना। परमेश्वर जानता है पत्थरों को कैसे तराशना। वो जानता है इंसान के इच्छा को कैसे कुचलना। क्योंकि जब तक एक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, वो फल नहीं ला सकता। परमेश्वर आपको और मुझे तब इस्तेमाल करता है जब हम पूरी तरीके से मर जाते हैं अपने लिए और दुनिया के लिए। हमें से कितने लोगों के पास एम्बिशंस हैं, दुनिया में मकसद है हमारे कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, ये मुझे इस उम्र तक इतना बैंक बैलेंस चाहिए, या मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, और कोई एम्बिशन हो सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने स्ट्रांग आपके एम्बिशंस है, उतना ही ज्यादा समय आपको तराशने में लगेगा। इट्स डिफिकल्ट। इसलिए वो अमीर आदमी जब यीशु के पास आया और यीशु ने कहा, वो दौड़ते हुए आके कहा, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, आज्ञाओं को मान। वो तो इजी था प्रभु, मैंने सब कर लिया है। He was committed, he was dedicated, उसने बहुत सारा त्याग किया हुआ था। लेकिन प्रभु उसको देख के कहता है, एक चीज तेरे अंदर कम है, तेरी संपत्ति बेच और गरीबों में बांट। वो एक चीज उसने जब सुनी, वो इतना निराश हुआ, मुंह लटका है, वो वहां से वापस चला जाता है। और यीशु उसको देख के बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं, इतना ही मुश्किल है एक अमीर इंसान को स्वर्ग के राज्य में जाना। एक ऊंट को उस सुई के आंख से जाना आसान है, लेकिन एक अमीर आदमी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि उस अमीर आदमी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस और विल और डिजायर, अट्रैक्शंस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो यीशु को कभी देख नहीं सकता, उसको देखकर भी वो नहीं देख सकता, वो देखकर भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसके और यीशु के बीच में बहुत बड़ी दीवार है। अब ये बात फिर शिष्यों ने पूछा कि प्रभु किसका उद्धार होगा? तो प्रभु ने कहा, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं। वो जानता है दीवारें कैसे तोड़ना। सो मूसा इसी प्रकार से बहुत ही अमीर था, एक्सीलेंट पर्सनालिटी, ही वाज अ ग्रेट लीडर। अगर कोई भी चीज आप दुनिया के लीडर में ढूंढना चाहोगे, वो मूसा में आपको मिलेगी। बाइबल कहती है, जो चीज इंसानों की नजरों में उच्च होती है,
बहुत आदरणीय होती है, वो परमेश्वर की नजरों में बिल्कुल घृणित होती है। इसके लिए आज कोई फिल्म स्टार को फॉलो मत करना, ना ही उनके तौर तरीकों से इंप्रेस हो जाना, ना ही किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को अपना आइडल मानना, क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर की नजरों में घृणित है। ना किसी दुनिया के इंसान को समझना कितना कितना वाइज आदमी है। एनीवन हु इज नॉट अ क्रिश्चियन इज अ फूल। और मैं लाइटली नहीं कहता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी के विषय कुछ कर रहा हूं। मैं कहता हूं जो यीशु को नहीं पहचान सकता उसके अंदर क्या बुद्धि हो सकती है। जस्ट इमेजिन, हमारे आदर्श होने चाहिए पौलुस, पतरस, याकूब, यूहान, बहुत सारे, मूसा, ये सारे हमारे आदर्श होने चाहिए और इन जैसे बनने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इन सब से ऊंचा कौन सा हमारा एग्जाम्पल है? खुद प्रभु यीशु मसीह। सो मूसा के पास जो प्लान था, वो मूसा जब करने की कोशिश कर रहा था, ही फेल्ड मिजरेबली। उसके बाद होता क्या है? नेक्स्ट वर्स सेज, जब दूसरे दिन उसने वही चीज दोहराने की कोशिश की, वो थोड़ा और इंप्रेस करने गया। अब दो इजरायली लड़ रहे थे, उसमें से एक जो गलत था उसने कहा, तुझे हमारे ऊपर किसने न्यायाधीश बनाया? क्या हमें भी मार देगा जैसे उसको मारा कल? और ये सुन के मूसा की सारी हवा निकल गई। गॉड नोज हाउ टू हम्बल पीपल। सारी हवा निकल गई। मतलब जो कल तक सोच रहा था वो शूरवीर, सारे बाइसेप एब्स दिखा रहा था, अब इतनी हालत खराब हो गई, इतना डर गया कि वो तुरंत गधे घोड़े जिसकी जो मिला उसके ऊपर बैठकर कहां भाग गया? He ran to मिडियन। वहां से नेक्स्ट वर्स कहता है, और 40 साल बाद, बहुत अच्छा वर्स है, 40 years later कहानी कंटिन्यू कहां से होती? 40 years later। माय इट टुक अ लॉन्ग टाइम। कितना साल का समय लगा? 40 साल। 40 साल क्या हो रहा था? क्या परमेश्वर मूसा को भूल गया था? बिल्कुल नहीं, उसे तराश रहा था पहाड़ों में, छिन्नी मार मार के जितनी हवा भर गई थी ना 40 सालों में, उसको निकालने के लिए उतना ही समय लगा। कभी कभी टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम। लेट गॉड हैव हिज वे। परमेश्वर को अपना काम करने दो, अपने समय में करने दो, अपने समय में वो आपको तराशेगा। क्या होता है 40 साल तक? प्रभु उसको क्या करता है? सबसे पहले उसके पास अब जो घर, दौलत, शान, शौकत थी, वो सब छोड़ के वो रेफ्यूजी बन गया। ओवरनाइट उसके पास घर नहीं है। दोस्तों एक बात आपको बताता हूं, एक सीक्रेट आपको बताता हूं। जब भी कोई आप किसी चीज से बहुत प्रेम करते हो, आपका मन जब किसी चीज पे लग जाता है ना, और अगर परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहा है, परमेश्वर की कृपा आप पर है, तो एक चीज निश्चित होगी, वो चीज परमेश्वर आपको इंतजार करेगा कि आप उसको छोड़ दे, आप उसको त्याग दे। लेकिन एक समय आएगा कि परमेश्वर वही चीजें आपसे ले लेगा। जो अपनी जिंदगी से प्रेम करता है वो अपनी जिंदगी को खो देगा, लेकिन मेरे लिए जो उसको त्यागता है वो उसको पाएगा। ये बात मूसा को बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए थी, क्योंकि मूसा खुद इस अनुभव से आया था। उसके माँ बाप जब तक उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसकी जान खतरे में थी। जिस दिन उन्होंने निर्णय लिया, जा मूसा, हम तुझे परमेश्वर के हाथ में छोड़ते हैं, उसको एक छोटा सा नाव बना के कहां छोड़ दिया? नील नदी में छोड़ दिया। वहां क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे संभाला। They left him to God। हम भी अपनी जिंदगी जब उसके हवाले करते हैं, हमारी जिंदगी वो बचाता है। लेकिन जितनी हम अपनी जिंदगी से प्रेम करते, इसकी चीजों से प्रेम करते, एक दिन वही सब चीजें खो देंगे हम। मूसा को ये सारी 40 साल तक, उसका कॉलेज था, ये बहुत लंबा ग्रेजुएशन था उसका। जितना बड़ा काम उतनी ज्यादा पढ़ाई भी होती है। 40 साल तक सबसे पहले रेफ्यूजी बना, रात में घर नहीं, कहां है? फिर फाइनली प्रभु उसको एक जगह लेके जाता है, एक इंसान के घर। उस इंसान के घर में वो रहता है, जो आगे आने वाले समय में उसका ससुर बनता है। और 40 साल तक वो इंसान मूसा कहां रह रहा है? अपने ससुर के घर में, घर जमाई बनकर और उसका नौकर बनकर। आई मीन व्हाट कुड बी मोर ह्यूमिलिएटिंग? हम में से कितने लोग अनुभव कर सकते? चलो घर वर कुछ नहीं तो सास ससुर के घर में रहेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, भेड़ बकरियां संभालेंगे, बस। किसी को भी नम्र कर सकता है कि नहीं? महल में रहने वाला इंसान ये कहने वाला, इधर 4 नौकर आते थे,
जाके वो कर। अब जैत्रो बोलता है मूसा चलिए साफ सफाई नहीं किया यार, क्या ये, हाँ ये भेड़ बकरियों का सब गंदगी पड़ा यहाँ पर, उठा। यस, डैडी तो बोलते नहीं थे उस समय, यस सर। भेड़ बकरियों को, जो इंसान बड़े बड़े भाषण देता था, उसके भाषण सुन के शायद बहुत सारे इंस्पायर होते थे। लिखा है ना, स्टीफन कहता है ही वाज एलोक्वेंट, अच्छे भाषण देता था। वो अब 40 साल तक क्या कर रहा है, हट हट हट। नो वंडर वो तोतला हो गया, नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बद्दा हो गया। 40 साल ये कर रहा है, किसी से बात नहीं करे, हट चल चल चल, हाइक हाइक, यही बातें चल रही है। बहुत समय लगा, लेकिन परमेश्वर का काम बहुत बहुत परफेक्ट होता है। एंड उसका कॉन्फिडेंस इतना खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया कि अपने आप को आईने में देख के शर्म आती थी उसको। अगर आईना होता तो नहीं यार, दिस इज यूजलेस। उतना खत्म हो चुका था, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कि कोई डिंग मारने की बात नहीं है। बूढ़ा इंसान 80 साल का, ना कोई इज्जत, ना मेरा घर है, 80 साल तक मैंने अभी तक कोई सेविंग्स नहीं की है, कुछ नहीं मेरे पास, एक लाठी लेके घूम रहा हूं, दैट्स ऑल। बट दैट इज द टाइम, वो समय था जब उसको कुछ दिखाई दिया। एक दिन वो भेड़ों को चराते चराते उसको अग्नि दिखाई देती है, और वो देखता है यार ये तो झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। बहुत समय के बाद वो सोचता है ये कुछ तो अलग बात है। कई सारी ऐसी झाड़ियां जलते उसने देखी थी जंगल में, ये वाली अलग थी। और जिस समय उस झाड़ी के नजदीक जाता है, उस समय वो जैसे नजदीक जाता है, पहली बार वो परमेश्वर की आवाज सुनता है। क्या कहता है, मूसा मूसा। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूलता नहीं। परमेश्वर उसको भूला नहीं था, परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसे तराश जरूर रहा था, उसे बना जरूर रहा था। जब उसके जीवन के सारी रुकावटें निकल गई, सारे पर्दे हट गए, सारी उसकी आकांक्षाएं, उसके एम्बिशंस चूर चूर हो गए, उसका कॉन्फिडेंस, उसका घमंड चूर चूर हो गया, उस समय उसको परमेश्वर दिखाई दिया। जब तक एक गेहूं का दाना मरता नहीं, तब तक वो फल नहीं ला सकता। Sirs, we want to see Jesus। प्रभु हमें महाशय हमें यीशु को देखना है। यीशु का जवाब क्या था, जब तक एक गेहूं का दाना मरता नहीं, वो फल नहीं ला सकता। That is the story of Moses। उसके बाद उसी मूसा को परमेश्वर क्या कहता है, चल अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। एंड मूसा ऑलमोस्ट अब इस समय ही इज लाइक कंप्लीटली लॉस्ट, वो सब खो चुका है, और वो कहता है नहीं प्रभु अब मुझसे नहीं होगा। 40 साल पहले क्या कह रहा था वो, मैं करूंगा, परमेश्वर का नाम भी नहीं था, आई विल डू इट, मैं मेरी ताकत से करूंगा। लेकिन 40 साल बाद, अब वो 80 साल का है, तब वो क्या कहता है, मुझसे नहीं होगा। परमेश्वर उसको कन्विंस करता है, नहीं मैं तेरे साथ हूं, नहीं प्रभु किसी और को भेज। जब एक इंसान इस लेवल पे आता है ना, वो जान सकता है कि वो तैयार है सेवकाई के लिए। एक इंसान जब बहुत उत्सुक होता है ना कुछ करने के लिए, दैट्स बिकॉज जनरली उसको उस चीज से बड़ा लगाव होने लगता है। कई बार लोग प्रचारक इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको लगता है बड़ी अच्छी अटेंशन मिलती है, हमें लोगों की वाहवाही मिलती है। दैट शुड नेवर बी योर डिजायर। वो कभी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए सेवकाई करने का। प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करता है जिनकी इच्छाएं चकनाचूर हो गई, मतलब उनके अंदर कुछ बचा ही नहीं, अभी मरे हुए लोग हैं। आपको पता है मूसा से वो क्या कहता है, मूसा, ये कहा नहीं लेकिन एक एक दृश्य में आपको बता रहा हूं। मूसा ने अपनी जब ताकत पर वो भरोसा करता था, अपनी एक क्या बोलते हैं ना पंच से उसने कितने लोगों को मारा, एक इंसान को। कमेंडेबल, राइट, बिग डील। लेकिन अब उसी मूसा को प्रभु पूछता है तेरे हाथ में क्या है। वो लाठी है। क्यों? चलने के लिए। बेचारे को चलने को भी शायद नहीं हो रहा था। लाठी है तो प्रभु कहता है इसी लाठी को मैं इस्तेमाल करूंगा। एक दिन उसी लाठी को लेकर प्रभु मूसा को कहता है अब तेरा यही हाथ उठा। और जब मूसा अपना हाथ उठाता है, उस एक हाथ उठाने से लाखों की सैनिक या सेना क्या हो जाती है, पानी में डूब के मर जाती है। दैट सेम हैंड, जब वो अपनी ताकत से उसे इस्तेमाल कर रहा था, वो बड़ा घमंड कर रहा था, मैंने एक इंसान को मारा। प्रभु ने कहा देख मूसा, जब ये हाथ मेरे हाथ में आ जाता है, जब मैं इस हाथ को इस्तेमाल करूं, तेरे एक हाथ उठाने से कितने लोग मर गए, हजारों लाखों लोग मर गए।
मेरे दुश्मनों को मैंने एक झटके में मार दिया। ये फर्क होता है दोस्तों अपने तरीकों से और परमेश्वर के तरीके में। आप मुझे बताएं कौन सा तरीका बेहतर है? डू यू वॉन्ट टू डू इट योर वे और गॉड्स वे? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है या परमेश्वर के तरीके से जीनी है? ये निर्णय हम सबको लेना है। एक इंसान जब टोटली सरेंडर हो जाता है दोस्तों, तब पवित्र आत्मा से अद्भुत तरीके से लीड करता है। लेकिन जब तक हम रेजिस्ट करेंगे, जब तक ये शरीर जिंदा है, इसको क्रूस पे हमने नहीं चढ़ाया है, ये बीच बीच में हमें रोकता रहेगा और हम यीशु को कभी देख नहीं पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं पतरस का, सिमिलर एग्जाम्पल। थ्रू आउट हिज मिनिस्ट्री 3 साल तक यीशु के पीछे चलते चलते कई बार यीशु ने उसकी तारीफ की थी। कई बार लोग उसको देखते थे और शायद कहते थे यार पतरस बड़ा आगे जा रहा है। कई बार शायद ये चीज उसके सर तक पहुंच गई थी, यहां तक कि एक बार यीशु ने उसको खुद कहा कि मैं मरने वाला हूं। यीशु को साइड में लेके जाके डांटता है, क्या प्रभु, मैं जब तक जिंदा हूं तुझे कोई छू नहीं सकता। ऐसा तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारी उसने। तो प्रभु कहता है शैतान हट जाए यहां से। लेकिन पतरस बदला नहीं था। पतरस बदला नहीं था। उसके घमंड को तोड़ना इतना आसान नहीं था। वो अपने आप से इतना भरा हुआ था कि अंत तक यीशु मसीह लास्ट तक उसे कह रहे थे मैं मरने वाला हूं, मुझे तुम सब लोग त्याग दोगे। उस समय भी क्या बोलते हैं पता है? उस समय भी इनको सारे ऐसे मैं सीन विजुअलाइज जब करता हूं, पर यीशु यहाँ है, पतरस यहाँ है और सारे शिष्य यहाँ है। वो हमेशा प्रभु के नजदीक नजदीक रहता था। तो प्रभु ने कहा ये सब मुझे छोड़ देंगे, तो पतरस ने कहा होगा प्रभु ये सब तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। He just couldn't get over himself। वो अपने आप से इतना भरा हुआ था, उसको क्या करे, उसका इलाज ही नहीं है। वो प्रभु कहता कोई बात नहीं, मैं जानता हूं उस पत्थर को कैसे तराशना। उस रात प्रभु सिर्फ एक छोटा सा काम करता है। जो हाथ उसने हमेशा पतरस पे रखा हुआ था, हमेशा से वो हाथ उसने हटा दिया। जस्ट टुक इट ऑफ। अब पतरस मैं तुझे दिखाऊंगा तू क्या है। उस रात होता क्या है? प्रभु ने बोला भी था आज रात तू मुझे इनकार कर। नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु। ही रिजेक्टेड। प्रभु जो कह रहा है उसको भी नहीं। इतना कॉन्फिडेंस। प्रभु ने हाथ निकाल दिया। उस रात प्रभु ने क्या किया पता है? पहले तो पतरस जहां जा रहा था ना, वहां उसको एंट्री अलाउड नहीं थी। वहां जाने के लिए पहचान चाहिए थी, जो पहचान जॉन की थी। तो जॉन उसको एंट्री देता है, प्रभु ने वो करने दिया। अगर पतरस नहीं पहुंचता वहां उस रात, वो नहीं करता ये। लेकिन प्रभु ने कहा जॉन जरा इसको मदद कर इसकी। देखो, जब एक इंसान ने ठान ली ना अपनी कबर खोदने की, प्रभु खोदने वाले भी भेजता है। जब एक इंसान को रास्ता अपनी जिंदगी तबाह कर रही है ना, प्रभु खुद और मदद करता है। इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु उससे नफरत करता है, इसलिए क्योंकि उसके होश ठिकाने आए। कोई बात नहीं, गया अंदर जाने के बाद अभी क्या जरूरत है ना, हिम्मत तो नहीं जाके कुछ करने के, पीछे से छुप छुप के देख रहा है। आई मीन आई डोंट ब्लेम हिम। पतरस से मैं कहीं ज्यादा गया गुजरा हूं, बट इट्स एन एग्जांपल, ये हमारे लिए है। पतरस पीछे से देख रहा। उस रात क्या हुआ, एक छोटी बच्ची को प्रभु भेजता है वहां पर। कोई ऐसा बड़ा सोल्जर भी नहीं था। कौन था? छोटी बच्ची थी। और वो उसको पूछती तू भी उसके साथ था? उस लड़की को देखा, बोलता है बिल्कुल नहीं। आपको पता है यीशु उसने क्या किया? ही डिनाई। क्या बोला? अभी वो तो बाद में आ गया। He denied Jesus। और कई बार हम इस चीज को सोचते नहीं कि ये कितनी बड़ी बात थी। आपको पता है ये एक चीज स्पेसिफिकली यीशु ने खास करके अपने संदेशों में कहा, कोई भी अगर मुझे इनकार करे, मनुष्य के सामने इनकार करे, मैं पिता के सामने उसको इनकार करूंगा। ये कोई छोटा पाप नहीं था। और उस रात पतरस ने एक बार नहीं, कितनी बार? 3 बार यीशु को उसी रात इनकार किया। इमेजिन द सीरियसनेस। और पतरस को ये समझ भी नहीं आया, जैसे भाई ने कहा। तीसरी बार जब उसके पीछे लग गए थे लोग, तो गालियां देने लग गया। पता नहीं क्या गालियां देकर उसने कहा मैं उसे जानता नहीं। इमेजिन दैट। और उसी समय टाइमिंग देखो प्रभु का। प्रभु जानता है कहां से कब पहुंचना है, कब किसको देखना है। वहां से जब प्रभु जा रहे थे, उसकी नजर पतरस पे पड़ी और पतरस ने प्रभु की आंखों में देखकर वो इतनी बुरी तरीके से टूट गया। He was totally shattered। इतना टूट गया कि वो फूट फूट के रोने लग गया। वो उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। When Peter was finally broken। जब पतरस टूट गया था।
दोस्तों आपको पता है ब्रोकन वेसल्स ये सबसे सबसे सामर्थ्यवान होते हैं। वो स्त्री, आई थिंक वन ऑफ द वुमेन, या तो वो मरियम थी या एक जो दूसरी स्त्री प्रभु को जब अभिषेक करने आई थी, उस अध्याय में एक बहुत सुंदर चीज लिखी है। उसने एक बोतल में, कांच की थी शायद से या किसी चीज की थी, शायद मिट्टी की थी, कांच उस समय था नहीं, मिट्टी की बोतल लेके आई थी और उसमें एक बहुत ही कीमती क्या था, इत्तर था। और उस समय ये इत्तर जब वो डालते थे, वो बोतल को जब बनाया जाता था, इत्तर डालने के बाद ऊपर से उसको फिर मिट्टी लगा के सील किया जाता था। उसमें कोई ऐसा थ्रेडिंग नहीं होती थी, पूरी की पूरी बोतल क्या होती थी, सील होती थी। अगर उस इत्तर को कभी खोलना था, क्योंकि इत्तर को थोड़ा सा भी जगह मिल गया वो वहां से निकलने लग जाएगा, उसको अगर सील करना था तो मिट्टी के बर्तन में उसको सील करते थे। वहां पे लिखा है जब ये स्त्री यीशु के पास आई, उसके चरणों में गिरी, उसने क्या किया, कीमती बोतल निकाली और उस बोतल को तोड़ दिया। जब उस बोतल को उसने तोड़ दिया, उसके अंदर का इत्तर बाहर निकलता है, यीशु के चरणों पे, उसके सर पे जो बचा हुआ वो उसको उंडेलती है और वो इत्तर पूरे रूम में फैल गया। वो इत्तर कब फैला, जब बर्तन टूट गया। यही होता है हमारे साथ। हम तब तक दुनिया के लिए सुगंध नहीं बन सकते जब तक हम खुद नहीं टूट जाते। दोस्तों परमेश्वर जानता है हमें कैसे तोड़ना। कई बार हम अपने आप से इतने भरे हुए रहते हैं, इतने घमंड से भरे हुए रहते हैं, दुनिया की आकांक्षा हमारे अंदर मजबूत होती है, वी आर सो फुल ऑफ आवरसेल्व्स कि परमेश्वर को हमें बाहर जाके तोड़ना पड़ता है। उस रात पतरस इतना रोया, वो एक दिन काफी था पतरस के जीवन में, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके लेटर्स को आप पढ़ो, आपको यकीन होगा, हमें तो यकीन होगा बिकॉज हम जानते हैं पतरस को उसके लेखों के द्वारा। बट अगर कोई बाहर से उसे देखता, दे वुडंट बिलीव ये वही इंसान है जो इतना घमंड से भरा हुआ, इतना कॉन्फिडेंस था इसके अंदर। नाउ ही इज अ ब्रोकन मैन, ये टूटा हुआ व्यक्ति है। और ऐसे ही टूटे हुए लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब तक एक गेहूं का दाना जमीन में नहीं गिरता और मरता नहीं, वो फल नहीं ला सकता। क्या यहां मरे हुए लोग बैठे? आई होप सो। आई होप हम सच में दुनिया के लिए मर चुके हैं, हमें परमेश्वर तोड़ रहा है। एक और आखिरी चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, उन पत्थरों में और हमारे अंदर एक फर्क यह है, उन पत्थरों में अपनी इच्छा नहीं होती, उनको तराशना ही पड़ता है। परमेश्वर ने हमें और एक चीज दी है, हम चाहे तो ये पूरा प्रोसेस बाईपास कर सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छा से सबमिसिव हो जाए, अधीन हो जाए, कहे प्रभु मैं तैयार हूं, मैं विरोध नहीं करना चाहता, मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या क्या है, ये चीजें मैं त्यागना चाहता हूं प्रभु, मैं इन चीजों से प्यार करता हूं, इनको मैं छोड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई प्राइड, मुझे मेरी सहायता कर, जरूर सहायता आएगी। लेकिन जितना हम विरोध करेंगे और ये सोचेंगे नहीं हम अपने तरीके से जीवन जिएंगे, प्रभु को आपको तोड़ना पड़ेगा। वो रास्ता आसान नहीं होता। कई बार प्रभु हमसे कई चीजें ले लेता है, हमें संकटों से जाने देता है, और सबसे आखिर में कई लोग जो घमंड से भरे हुए रहते ना, खास करके दूसरों को तुच्छ मानते, प्रभु जब अपना हाथ उठाता है काफी हो जाता है। जब खुद पाप में गिरते हैं तब दूसरों को कभी तुच्छ नहीं समझेंगे। इसीलिए इस आखिरी वचन को मैं पढ़ के आज के संदेश को खत्म करूंगा। भजन संहिता 32 अध्याय, वो खोलने के पहले आपको पता है दाऊद ने भजन लिखा। कब लिखा पता है? जब उसने बातशीबा के साथ जो पाप किया, उसके बाद नाथान उसके पास आता है, और उस पाप के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करता है इन चीजों पर कि वो समय कैसा था, उस समय वो ये लिखता है, शुरुआत करता है, धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हुए, जिसके गुनाह परमेश्वर उसके खिलाफ नहीं गिनता। और इसके अंत में वो देखो क्या लिखता है, वर्स 8 32 उसका 8 और 9 वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तेरी सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आ सकते। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अगुवाई करना चाहता हूं, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो। आई विल काउंसिल यू विथ माई लविंग आई अपॉन यू। मैं बड़े प्रेम से तेरी अगुवाई करना चाहता हूं, लेकिन तो क्या कर,
घोड़े और खच्चर के जैसे मत बन। मैं अक्सर कहता हूं, घोड़ा क्या करता है पता है? घोड़ा हमेशा दौड़ते रहता है, आगे दौड़ते रहता है, उसको लगाम लगा के खींचना पड़ता है। खच्चर पैर गाड़ के हिलता है, मैं नहीं हिलूंगा, उसको बांध के खींचना पड़ता है। परमेश्वर कहता है इनके जैसे मत बनो, कि उसको छोड़ के आगे अपने ही मन मर्जी करते रहो, वैसे मत बनो, ना वैसे बनो जो बड़ी हटीले होते हैं। मैं नहीं करूंगा प्रभु, करना है कर ले, तोड़ दे, डू व्हाट यू कैन, मत करो। बाइबल कहती है पापी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। अगर हम उस रास्ते पे जानबूझ के चलेंगे, परमेश्वर प्रेम बहुत करता है, इसके लिए ताड़ना भी देगा हमें वापस लाने के लिए, लेकिन वो रास्ता बड़ा कठिन होगा। खुशखबरी यह है कि वो रास्ता जरूरी नहीं है। गूगल मैप्स को आप सही तरीके से फॉलो करें तो जल्दी पहुंचते हैं कि नहीं? रास्ता चूक जाए तो बड़े प्यार से कहता है रीराउटिंग करता है आपके लिए, बराबर है, लेकिन फिर कहीं कहीं से घूम फिर के आना पड़ता है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सरल रास्ता, सीधा रास्ता बनाया, चलोगे तो बहुत जल्दी पहुंचोगे, लेकिन कई बार हम रास्ते से हट जाते हैं और परमेश्वर को कहीं कहीं से घुमा के लाना पड़ता है और वो रास्ता कठिन होता है। घोड़े और खच्चर के जैसे मत बनो, लेकिन किसके जैसे बनो? मेमने के जैसे, भेड़ के जैसे बनो, जो सिर्फ आवाज सुनकर पीछे चलता है। आज परमेश्वर आपसे बात करता है, इन बातों को बड़े कीमती समझकर इनके ऊपर ध्यान दोगे, मन लगाओगे, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। इन बातों को अगर आप त्याग दोगे तो परमेश्वर को आपको खींचना पड़ेगा। वो हमेशा नहीं करता दोस्तों, कोशिश बहुत करता है। उस आदमी ने जो अपने बेटे को खोया, जो दुनिया में चला गया उड़ाऊ पुत्र, पिता उसके पीछे नहीं गया, लेकिन पिता जानता था एक दिन ये ठोकर खा के वापस आएगा, और पिता इंतजार कर रहा था। लेकिन इस इंतजार किया उसने किसके लिए? जब तक बेटा सुअरों के साथ उनका खाना खाने के लिए तरस नहीं रहा था। तब वापस आया तो बड़े आनंद से पिता ने गले लगा, लेकिन शायद पिता ने यह भी कहा होगा, कहानी में लिखा नहीं, लिखा होगा, बेटा काश तू यहां इस घर को कभी छोड़ के नहीं जाता, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती, काश तू नहीं जाता कभी। आज परमेश्वर कई लोगों से ये कहता है, इसलिए आइए हम घोड़े और खच्चर जैसे नहीं बने, मेमने जैसे उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चले। आइए अपने आंखों को बंद करते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। खुदावन आज हमें अनुग्रह दे।